स्वागत है हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो देखिए सभी भाई बहन सुबह की वीडियो नहीं देखी तो उसको जा कर के देख लें। और अब देखिए नई जो अभी तक जो कुछ अखबारों में निकली, कुछ पेपरों में निकली, लेकिन उसके विपरीत फिर से अभी नई जो जानकारी निकली है वो आपकी 18 जनवरी को निकली। 18 जनवरी 2023 को। ये क्या है कि आधार नहीं हो तो सत्यापन नहीं, यानी आधार कार्ड अगर नहीं मिलेगा। ये शामली जिले से निकली हुई है। अगर लाभार्थी के पास आधार नहीं है तो उसको वो पोशाक से वंचित रह जाएगा। आधार नहीं हुआ सत्यापित 2800 लाभार्थी रहेंगे पोशाक से वंचित। जनवरी माह में नहीं मिल पाएगा पोशाक। बच्चे, धात्री व गर्भवती महिला को मिलता है पोशाक। शामली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लापरवाही से जनपद में करीब 2800 लाभार्थियों को पोशाक नहीं मिल सकेगा। इन लाभार्थियों के आधार कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि जब नहीं मिल पाए पोषण ट्रैकर ऐप पर पंजीकृत लाभार्थियों का आधार कार्ड सत्यापित नहीं हो सके। आधार कार्ड सत्यापित होने के बाद ही पोषण मिलेगा। तो देखिए जब आधार कार्ड बने ही नहीं है तो लाभार्थी के तो आंगनबाड़ी लाए कहाँ से? जब वो आंगनबाड़ी को ला करके देंगे तभी जा करके आंगनबाड़ी सत्यापित कर पाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों से गर्भवती महिलाएं, धात्री, किशोरी, 6 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष व अतिकुपोषित बच्चों के लिए पोषण मिलता है। इसमें गेहूं, चावल, रिफाइंड व दलिया दिया जाता है। शासन ने पोषण ट्रैकर ऐप जारी किया था और सभी जनपदों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आधार कार्ड सत्यापित करने के आदेश दिए थे। यह आधार कार्ड उन्हीं के सत्यापित होने के बाद ही पोषण मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों से गर्भवती महिला, धात्री, किशोरी आधार कार्ड सत्यापित होने के बाद में यानी उनको पुष्टार मिलेगा। जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड नहीं है उनको पुष्टार नहीं मिल सकेगा। तो आप जिन भाई बहनों के सत्यापित नहीं तो उनको सत्यापित कर दें अगर है तो, और नहीं है तो उनके अभिभावक से बोलें कि अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो आपको राशन नहीं मिल पाएगा। अब देखिए अगली खबर लेकर चलते हैं, लेकिन वीडियो में लास्ट तक रखें और हम आपको आज यानी ये PLI है उसकी जानकारी देंगे। PLI के लिए क्या कितने दिनों का आया है, किस किस जिले में आना शुरू हो चुका है। ये देखिए सोनभद्र की खबर है। सोनभद्र जिले में बाल विकास परियोजना विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में अतिकुपोषित बच्चों को मूंगफली, गुड़ और सोयाबीन द्वारा सुपोषित किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह की पहल पर खनिज निधि ने इसका वितरण करते हुए पहले चरण में चिन्हित 700 बच्चों को पैकेट दिए जाएंगे। इसके बाद अगले चरण में बाकी बच्चों को शामिल कर दिया जाएगा। वर्तमान समय में जिले के बाल विकास विभाग के अंतर्गत 2079 बच्चे हैं। बच्चों में अतिकुपोषित बच्चे आपके कितने, इसको भी आप सभी भाई बहन देखें एक बार। तो देखिए अतिकुपोषित बच्चों की श्रेणी में साथ ही 3170 बच्चे अल्प कुपोषित की श्रेणी में। इन बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए उन्हें मूंगफली, सोयाबीन और गुड़ का पैकेट भी दिया जाएगा। कुपोषित बच्चों को एक दिन में 10 से 15 ग्राम मूंगफली और एक ही दिन में 5 ग्राम गुड़ 4 से 5 बार में देना है। इन 3 खाद्य सामग्री से कुपोषित श्रेणी के बच्चों का कुपोषण को दूर किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को मिलेगी ये खाद्य सामग्री। तो देखिए ये 3 चीज़ें मिलेंगी, मूंगफली, सोयाबीन और गुड़। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। इनमें सबसे ज़्यादा आयरन है, कैल्शियम है, जिससे कि बच्चे के जो है यानी जो कुपोषित को हटा करके और सुपोषित बच्चा हो सके। अब देखिए एक और नई खबर आ चुकी है। देखिए सरकारी जो अधिकारी हैं उन आंगनबाड़ियों पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डालना चाहते हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई नया ऐप चालू कर देते हैं। देखिए दीक्षा ऐप कई दिनों से चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है, लेकिन अब इस पर आंगनबाड़ियों को कार्य करना जरूरी हो चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अब दीक्षा ऐप पर मिलेगा प्रशिक्षण। उत्तीर्ण वर्करों को मिलेगा सर्टिफिकेट, यानी जो वर्कर पूरा कार्य करेंगी उनको प्रशिक्षण के साथ साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो कितने % काम करने पर ये सर्टिफिकेट मिलेगा इसको भी आप सभी ध्यान से देख लें। बौद्धिक विकास के लिए प्रशिक्षण किया जाएगा। राज्य के शिक्षा महानिदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए इसका सख्ती से पालन करने को कहा है। आदेश को रखते हुए जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आंगनबाड़ी वर्करों को प्रशिक्षण देने का प्लान भी तैयार कर लिया है। दीक्षा ऐप की पूरी जानकारी के लिए क्लिक करें।
नई शिक्षा नीति के तहत राज्य शिक्षा विभाग द्वारा प्राइमरी स्कूलों के साथ अब आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे नौनिहालों पर शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जनपद में बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्रों की लगभग 2400 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण देकर केंद्रों के बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाएगी। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण दी गई आंगनबाड़ी वर्करों को टेस्ट के माध्यम से योग्यता परखी जाएगी। इस टेस्ट के लिए आंगनबाड़ी वर्करों को प्रश्नों के 70% सही उत्तर देने वाली आंगनबाड़ी को उत्तीर्ण होने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो देखिए सभी बहनें इस चीज़ का विशेष ध्यान रख लें, और जो भी चीज़ें आती हैं वो आपको पता है कि क्या काम आप कर दी हैं, इसी में से आएंगी। तो 70 प्रश्नों का आपको सही उत्तर देना होगा, तभी आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। वो भी कौन से वाले ऐप पर? दीक्षा ऐप पर। तो सभी बहनें अपनी तैयारी अच्छे से कर लें, जिससे कि आपके लिए कोई परेशानी ना हो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाए और कहीं ऐसा ना हो कि आप इसमें से वंचित रह जाएं। अब इस सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ सभी बहनों को, जो 4-4 दिन के आपके जो प्री प्राइमरी के लिए जो प्रशिक्षण हुए थे, क्या देखिए कहीं कहीं जिलों में इसके प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र मिले हैं और कई कई जगहों पर आने जाने का यानी किराया भी मिला है, और कई जिलों में कुछ भी नहीं मिला है, ना ही प्रमाण पत्र मिले हैं, ना ही आने जाने का किराया मिला है। तो देखिए जिन जिन जिलों में प्रमाण पत्र मिला है वो बहना में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ पर प्रमाण पत्र मिले हैं, जिससे कि जहाँ पर नहीं मिले हैं हम उन बहनों के लिए भी आवाज़ उठाएं, जिससे कि उनको भी प्रमाण पत्र मिल सके, क्योंकि उन्होंने भी 4 दिन की ट्रेनिंग पूरी की है। अब देखिए अब इसको आप तैयारी कर लें अच्छे से, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए अगली और खबर देखते हैं आप। जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षकों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण के दौरान होने वाली समस्याओं में सहायता दी जाएगी। दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा 4 ट्रेनिंग आंगनबाड़ी वर्करों के साथ प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी अरविंद रस्तोगी ने बताया कि जनपद की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दीक्षा ऐप के प्रशिक्षण किया जाएगा। ऐप में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा केंद्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगी। डीएम ने लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर के 100% फीडिंग के निर्देश दिए हैं। ये कानपुर देहात की खबर है। तो देखिए जहाँ जहाँ पर लाभार्थियों के अभी 100% नहीं फीड हुए तो वो जल्दी से जल्दी अपने बच्चों की फीडिंग पूरी कर लें। कलेक्टर सभागार में डीएम नेहा जैन की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति की बैठक करते हुए डीएम ने सभी सीडीपीओ को आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सेम सत्यापन कार्य, पोषण ट्रैकर में फीडिंग, बच्चों के आधार फीडिंग के कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति लाने के लिए निर्देश दिए हैं। सत्यापन के डीएम ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को समय पर राशन वितरण करते हुए शिक्षा के स्तर को भी सुधारा जाए। केंद्रों के बच्चों को निपुण भारत के अंतर्गत शिक्षित किया जाए और समय समय पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी करते रहें। अति कुपोषित श्रेणी के बच्चों के एनआरसी में भर्ती कराए जाने में लापरवाही बरती जा रही है। भर्ती कराए जा रहे बच्चों की प्रतिशत कम पाए जाने पर डीएम ने सभी सीडीपीओ पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने स्तर से भ्रमण कर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर एनआरसी में भर्ती कराने का निर्देश दिया है। डीएम नेहा जैन ने कहा कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में शासन के निर्देश पर वॉल पेंटिंग अवश्य कराई जाए। देहात के संदलपुर, झींझक एवं मलासा ब्लॉक में टीकाकरण अभियान में कम प्रगति पाए जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए 100% टीकाकरण किए जाने के लिए निर्देश दिए हैं। तो देखिए हर कार्य पूरा होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अब देखिए ये एक और आदेश निकला हुआ है आपका, ये गोंडा जिले का है, 19/1/2023 का निकला हुआ आदेश है। ये किस लिए निकला है इसको भी आप सभी भाई बहन, सॉरी गोरखपुर का है, गोरखपुर का आदेश है, तो इसको सभी भाई बहन ध्यान से देखें। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी गोरखपुर निर्देशालय द्वारा दिनांक 18/1/23 को पोषण ट्रैकर ऐप पर फीडिंग की समीक्षा में खराब स्थिति पाए जाने पर काफ़ी रोष व्यक्त करते हुए तत्काल प्रतिशत फीडिंग पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिया है। उक्त के क्रम में आज दिनांक 19/1/23 को पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों के आधार फीडिंग, वजन, लंबाई, फीडिंग, होम विजिट एवं पोषाहार वितरण फीडिंग की समीक्षा में स्थिति निम्नवत पाई गई है। आधार सीडिंग पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों के आधार सीडिंग की समीक्षा में परियोजना वार स्थिति निम्नवत है। तो देखिए ये सभी जिले हैं, जिले
यानी कि ये गोरखपुर है जिला और ये यहाँ की परियोजना है। कौन कौन सी परियोजना है? ये आधार कार्ड लाभार्थी जो टोटल लाभार्थी हैं, और ये वो लाभार्थी हैं जिनके आधार कार्ड सत्यापित हो चुके हैं और कितने % हो गया किस परियोजना का, ये वो वाला आदेश है। यानी इस परियोजना ने 99% कर लिया, इसने 99% कर लिया, उसने नीचे वाली ने और 99। तो इस तरीके से सबसे पहले ऊपर वाले नीचे नीचे, कम वाले नीचे नीचे चले जाएंगे। अब देखिए इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो पोषण ट्रैकर का कार्य पूरा करने पर सबसे लास्ट में आपका गहतासा आता है। इसकी सबसे मेन, इसकी सबसे कम % 42% पर है, ये 42%, 42.41% पर इसका कार्य समाप्त हो जाता है। सबसे पीछे 20 नंबर पर आ जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, देखिए इसमें प्रतिशत पर, यानी कि आपका जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये काम करना है आपको, तभी आपकी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो देखिए इसमें साफ साफ लिख दिया गया है, समीक्षा में परियोजना गगहा, उरुगा, कोडीराम, कैंपियनगंज, गोला, बेलघाट एवं पाली का 60% फीडिंग प्रगति पाया गया। यह स्थिति अत्यंत ही खेदजनक है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया, इसका सबसे नीचे है गहगहा, तो ये सबसे लास्ट नंबर पर 20 नंबर पर खेदजनक है। समस्त परियोजना को निर्देशित किया जाता है कि जनवरी 2023 का गृह भ्रमण फीडिंग 100% पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। पोषाहार वितरण फीडिंग नंबर 4 पर आ जाता है। निदेशालय द्वारा दिनांक 18/1/23 को जनपद गोरखपुर के पोषाहार वितरण व समीक्षा में 24,807 लाभार्थियों के सापेक्ष मात्र 6,441 लाभार्थियों को पोषण वितरण की फीडिंग पाई गई है, जो 10% है। इस संबंध में आप लोगों को बार बार निर्देशित किया गया है कि लाभार्थियों को पोषाहार वितरण फीडिंग प्रत्येक माह 100% पूर्ण कराया जाए, किंतु किसी भी परियोजना द्वारा 100% फीडिंग पूर्ण न कराई जाने के संबंध में आदेश है। तो आपको निर्देशित किया जाता है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी प्रति माह जनपदवार जनवरी में पूरा कर लें, जिससे कि आपका यानी कि प्रोत्साहन राशि मिल सके। अभी देखिए नवंबर की प्रोत्साहन राशि के आदेश जा चुके हैं, नवंबर का पैसा आने लगा है कुछ कुछ जिलों में और बाकी कुछ में अभी नहीं आ रहा है। तो देखिए फिर मिलेंगे आपको सुबह की वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, शेयर करें। और प्रोत्साहन राशि आपको तभी मिलेगी जब आपके सभी कार्य पूरे होंगे। अब सभी कार्य कौन कौन से हैं इसको आप सभी अभी देख रहे हैं। सबसे पहला है आपका वजन लंबाई, ठीक। दूसरा है आपका THR और उसके बाद में आपका घर भ्रमण यानी गृह भ्रमण आ जाता है। ये तीसरा काम है। ये आपके यानी ये वजन और THR वाला आपका महीने में 1 दिन का है, एक दिन यानी 1 बार करना होता है। और गृह भ्रमण आपको और डेली ट्रैकिंग, ये सभी जो कार्य हैं वो आपको प्रतिदिन करने हैं और महीने में 1 बार ही आपको बच्चे का यानी किस किस का टीकाकरण कितना हुआ ये सभी भरने होते हैं। तो देखिए ये सभी कार्य आपके, और सबसे मेन चीज़ आपका THR बहुत कम जा रहा है। तो जिन बहनों को THR मिला है यानी राशन मिल रहा है, तो उसको आप चाहे पूरे को बांट दें, अपने घर से बांट दें, लेकिन जब तक आपका पोषण ट्रैकर पर काम पूरा नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, तो आपने कुछ नहीं किया। चाहे आप बांट दो या मत बांटो, जब तक पोषण ट्रैकर पर आप नहीं भरोगी तो आपका मान्य नहीं होगा। तो देखिए आप बांट रही हैं तो पोषण ट्रैकर पर जरूर बनें, जिससे कि आपको दिखाई दे कि हाँ इन्होंने बांटा है और आपकी प्रोत्साहन राशि बन सके। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।